महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव परम तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गुरु ही हमें दिशा देता है और वो हमें परमात्मा से मिलाता है, तब हमें परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर आधारित मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा के राज में एक संत मुनि रहते थे जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वो अपने शिष्यों को धर्म के साथ साथ वेद पुराणों की शिक्षा देते थे और उन्हें सत्संग जरूर सुनाते थे। उनका कहने का उद्देश्य था कि परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बगैर किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। उनके आश्रम में एक राजा हमेशा सत्संग सुनने के लिए आते थे। एक दिन राजा ने कहा कि गुरुदेव, आप अपने शिष्यों को परम तत्व की शिक्षा देते हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि धर्म किसे कहते हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है बल क्या है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि सत्य क्या है, और मेरा चौथा प्रश्न है कि परम तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि हे राजन, कभी भी क्रोध न करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी दया है। और यदि कोई गलती कर देता है तो उसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार न कर देना, यही सबसे बड़ा बल है, यानी क्षमा सबसे बड़ा बल है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हे राजन, सत्य मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा सत्यव्रत कहलाता है। और चौथा प्रश्न जो तुमने पूछा कि परम तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो बिना गुरु के परामर्श के परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा, हाथ जोड़े बंधन करूं, धरूं चरण परसी, तत्व ज्ञान मुझे दीजिए, परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश। इसके बाद गुरुदेव ने उन्हें परम तत्व का ज्ञान प्रदान किया, नामदान की दीक्षा दी और समझाया कि हे राजन, प्रातःकाल और सायंकाल तुम्हें सुमरन भजन करना है, राज के सारे कार्य करने हैं, पत्नी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो, बच्चों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। लेकिन राजन, तुम्हारे अंदर इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ अहंकार और प्रशंसा पाने की भावना है। अहंकार और प्रशंसा के कारण तुम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते और सत्य के उस मार्ग को नहीं अपना सकते जिस पर तुम जाना चाहते हो। इसलिए यदि आगे बढ़ना चाहते हो और अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हो, अहंकार प्रशंसा पाने की भावना को अपने हृदय से निकाल कर फेंक दो, तभी तुम एक सच्चे पूर्ण आत्मा बन सकते हो। राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि गुरुदेव, आपने मेरा सही मार्गदर्शन किया है। इसके बाद गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, सेवक बनकर कार्य करो। अगर सेवक बनकर के कार्य करोगे तो समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य वापस आ गए। इसके बाद राजा ने गुरु के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया, प्रातःकाल सुमरन भजन करना और साथ ही अपनी प्रजा का पालन करना। इससे राजा को आत्मिक शांति मिलने लगी। धीरे धीरे वो परम तत्व की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उन्हें ध्यान करने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में, जगत में रहने वाले जो भी शिष्य गुरु के मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं, उसका पालन करते हैं, वही जीवन के क्षेत्र में सफल और अपने लक्ष्य तक पहुँचकर अपने कर्तव्यों का पालन कर गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।